गुड इवनिंग एवरीवन, माय डियरेस्ट। मैं फ्रेंड्स ही बोलूंगा। आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाऊं। आपकी जो लाइफ की गवर्नमेंट जॉब है, मैं बोल रहा हूं आपकी लाइफ की जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें मेरा कंट्रीब्यूट बन पाए तो मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। दिन रात जैसे आपके ऊपर कुछ ना कुछ टेंशन रहती है, ऐसे मैं भी डे बाय डे उन सब चीजों को महसूस कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आते हैं, क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। जब पेपर देते हैं, मॉक पेपर देके देखते हैं तो बहुत बार मार्क्स कम आ जाते हैं। अभी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं मैंने अपनी लाइफ में कैसे सक्सेस लिया, मैं कैसे रिवीजन करता हूं चैप्टर्स की, जिन स्टूडेंट्स ने मुझे फॉलो किया वो कैसे काम करते हैं। छोटा सा एक वीडियो अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं जिसके अंदर मैं बताऊंगा जो बहुत ही स्पेशल डिजाइन ई बुक है उसको कैसे यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कांग्रेट्स, आपने पहला स्टेप लिया ई बुक का। तो ये 10 मिनट आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेंगे, राइट। सो ई बुक में मेरा जो आपके साथ कमिटमेंट था वो था चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक देना। ये ई बुक क्यों बाकी सारी ई बुक से डिफरेंट है, क्योंकि इस ई बुक के अंदर जो नॉर्मल रहता है बुक्स, उसके अंदर क्या होता है, हम एक चैप्टर एक बार कर लेते हैं, बस वो वही फाइनल हो जाता है। यहां आप एक चैप्टर को, क्योंकि आपके मोबाइल पे चलेगी, आप उसको ज्यादा बार भी एक्सेस कर सकते हैं। एक टॉपिक का टेस्ट आप एक बार, 2 बार, 3 बार तक भी दे सकते हैं। हाँ, टाइम कैसे मैनेज करेंगे उसका वो बताऊंगा अभी आपको। 2 फुल मॉक पेपर हैं और 2 प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीटली सॉल्व्ड है। बहुत जगह मुझे लेंथी सोल्यूशन डालना पड़ा, मैं ट्रिक डालना चाहता था, पर ट्रिक कैसे लिखूं, क्योंकि ट्रिक क्या है वो मेरे मन के अंदर है, वो मैं ऐसे बताता हूं, ये पावर ऐसे कर दो, ये हो तो ये आंसर आएगा, ये हो तो ये आंसर आएगा। वहां तो ये लिख नहीं सकते हैं, तो मुझे सोल्यूशन डालना पड़ा। जहां जहां मैं ट्रिक लिख सकता था, शॉर्ट लिख सकता था, मैंने लिखा भी, राइट। अब ये ई बुक में आपका सारा सिलेबस कवर है, हर एक चैप्टर की हर एक टाइप कवर है। आर यू गेटिंग माय डियर वंस? हर एक चैप्टर की जहां तक हो सकता था वहां तक टाइप्स भी कंप्लीट किए हैं। इसके साथ आपको बोनस दिया था मैराथन क्लास, जिन्होंने लाइव लगाई बहुत बढ़िया, बाकी सब रिकॉर्डिंग जरूर से देखें। 8 से 10 नंबर इस चैप्टर में आपके बन जाएंगे, राइट। नाउ अब इस ई बुक को पढ़ना कैसे है, मैं सपोज कर रहा हूं इस ई बुक को पढ़ना शुरू करेंगे 16 दिसंबर से, यानी कि वेडनेसडे से। पहला टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए 2D। जब जब भी मैंने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, चाहे मार्च में किया चाहे अभी किया, मैं हमेशा ज्योमेट्री को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं, क्योंकि एक तो इजी होती है, बहुत बार पॉइंट्स पुट करके ही हम इन चीजों को निकाल लेते हैं। तो पहले दिन मैंने 2 टॉपिक रखे। फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन एंड कॉनिक्स, दूसरा है नंबर थ्योरी। एक में 72 क्वेश्चन है, एक में 27 क्वेश्चन है। अब आपको रिवीजन कैसे करनी है। बहुत बार बच्चे ऐसे करते हैं जैसे पेपर आता है भूल जाते हैं, पेपर को देखते ही उनको लगता है सब वॉश हो गया, पढ़ा होता है बाद में याद आ जाता है। वो जो प्रेशर है ना, एक बहुत बार एक्चुअली मैंने भी ये प्रेशर फील किया, जब मैं क्लास लेता हूं उससे पहले, क्लास लेने से तुरंत पहले कई बार मैं प्रेशर फील करता हूं, अरे यार आज ये कराना है कैसे होगा, बट समहाउ थिंग्स विल बी मैनेज। वो कैसे मैनेज होती है, मैं कैसे डाउनलोड करता हूं सारी चीजों को, वो शेयर कर रहा हूं। आप देखना, अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको लग रहा है उसको टेंशन बढ़ रही है, जिसको लग रहा है उसको चीजें भूल रही हैं, या कई बार पेपर करते हैं तुक्का लगा लेते हैं, यहां मैं कोशिश करूंगा सारी चीजें आपको बताने की, पेपर के लिए आपको क्या क्या चाहिए। आपने कैसे करना है, आपने वाइट पेज उठाने हैं एकदम। देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको सिर्फ चाहिए पेन और पेपर, तो आपको व्हाइट पेज और पेन उठाना है। आप बुधवार सुबह उठे, सुबह उठते ही जो आपका पहला सिटिंग रहता है पढ़ने का, उसमें आपने क्या करना है, आपने लिखना है 2D। इस प्रकार से आपने 2D लिख देनी है। यहां पे 2D के फॉर्मूले, स्ट्रेट लाइन के जो जो याद आ रहे, ट्रिक्स जो जो आपने सीखी है वो सारी, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल,
टेंजेंट एंड नॉर्मल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो जो भी आपने पढ़ा आप उसको लिखो। जब आप लिखने लगोगे ना, आप महसूस करोगे कुछ देर के लिए सब आना बंद हो जाएगा, क्या था। फिर आप पैराबोला बनाओगे, बेसिक चीजें लिखोगे, लिखो आप जो जो आपको याद आ सकता है। आज जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं ना, अगर आपने मेरे इस आइडिया को अपना लिया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। देखो, आप भूलती क्यों है चीजें, कुछ बच्चे ना ये गलती करते हैं, जब भी रिवीजन करेंगे क्या करेंगे, जहां पुराने नोट्स पढ़े हैं, जहां पुरानी ट्रिक्स पढ़ी हैं, उनको उठाएंगे, पढ़ लेंगे। उनको पढ़ने के बाद वो तो ताजी याद आई जाएंगी, पेपर में टिक भी हो जाएंगी। नहीं नहीं, मैंने क्या कहा है, आपको ऐसे नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो, पुरानी नोट्स उठाते हो, वहीं से रिवाइज कर लेते हो और आपको लगता है रिवीजन हो गई है, ये ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करने का मेथड नहीं है। जब आप स्कूल में सब्जेक्टिव पेपर देते थे, तब अगर आप ऐसा करते थे, सारा याद करके पेपर में वोमिट कर दिया, लिख दिया जो याद किया, चल जाता है। यहां ये लगाना है, ये पेपर खाली होके जाने का है और डाउनलोडिंग का है। तो इसलिए अगर आप में से कोई ऐसा करता है, इसका मतलब बहुत बड़ी गलती कर रहा है, उसको ऑब्जेक्टिव पेपर देने नहीं आते। ऑब्जेक्टिव पेपर की प्रिपरेशन ऐसे होती है, खाली पेज पे जो डाउनलोड हो रहा है लिखो। जब आपने लिख लिया, हो सकता है आपके 15 मिनट वेस्ट हो जाए, वो वेस्ट नहीं हो रहे, वो आपकी प्रैक्टिस हो रही है माइंड की, सुन रहे हो, वो आपके माइंड की ट्यूनिंग हो रही है, वो माइंड की प्रैक्टिस हो रही है, कैसे पेपर में बैठ के डाउनलोड करना है। फिर आपको वो चीज नहीं भूलेगी। लिखना, दिमाग पे प्रेशर डालना, आंसू आए ले लेना, हर आंसू के पीछे एक ईगो छुपी होती है, तो रोना मत। जहां से लगे नहीं हो रहा, सोचो क्या कर सकते हो, लिखो। लिखते लिखते जितना लिख सकते हो, जब लगे बहुत हो गया, मन बड़ा लालची है, मन मेरी बात याद रखना, मन पता क्या कहेगा, अरे यार देख ले, पास तो नोट्स पड़े हैं, उठा ले, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है। आपको लिखना है, कम से कम आधा घंटा पौना घंटा उसको लिखो। फिर अगर आपको लगता है यार अब मेरे को मैच करना चाहिए, फिर आप मैच करो। पर मैं चाहूंगा अगर आप डाउनलोड करके ही सब लिख पाओ तो बहुत बढ़िया, इट इज अ फर्स्ट स्टेप। फिर जब आपने सारा लिख लिया, नंबर थ्योरी पढ़ लिया, आपको उसका पेपर अटेम्प्ट करना है। यस, 72 क्वेश्चन उसके हैं, 27 उसके हैं, 72 मिनट्स उस पर लगेंगे, 27 मिनट इस पे लगेंगे। ऑलमोस्ट देखा जाए 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, 100 मिनट्स लगाने हैं। तो 1-1.5 घंटा पहले प्रिपरेशन किया, मैच कर लिया 2 घंटे, फिर 2 घंटे 1.5 घंटा इस पे, 3-3.5 घंटे आपको ऐसे बिताने हैं। ऐसे रिवीजन होती है। अगर आप सोचो ना रिवीजन होती है, मैं एक बार सारा दोबारा से पढ़ लूं, आप 10 बार भी पढ़ लो तो भी कोई गारंटी नहीं पेपर आपका ठीक होगा। आर यू गेटिंग ऑल द आइडियाज? यस। नेक्स्ट डे आपको 3D और वेक्टर और न्यूमेरिकल करना है। नेक्स्ट डे आपको कॉम्प्लेक्स, जिसकी 2 असाइनमेंट दी है, 20+20, कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक होता है, एपी जीपी एचपी, और फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल जो हमारा संडे की क्लास थी उसको करना है। फिर हमने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, इस दिन मैट्रिक्स जमेंट इजी था, साथ में एलपीपी और रीजनिंग रखा है, वेक्टर स्पेस रखा है। नेक्स्ट डे आपको सेट्स, रियल एनालिसिस, लीनियर मॉडल्स के 12 ही क्वेश्चन है, लोग वाले सिंपल सिंपल से आते हैं। स्टैटिस्टिक्स के मैंने अच्छे क्वेश्चन रखे हैं और ग्रुप थ्योरी रखा है। जहां जितनी प्रैक्टिस थी उतनी दी है, इसलिए आप देख रहे हो नंबर 27, 12, 38। मन कहेगा सर 38 को 40 कर देते, मेरे अंदर से जो निकल रहा था वो मैं लिखता गया, मुझे लगा यार दैट आर द मोस्ट इंपोर्टेंट वंस, ये दे दिए। ऐसी अगले दिन डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटेग्रल कैलकुलस। अब डिफरेंशियल के भी 2 टेस्ट है, इंटेग्रल के भी 2, इसको समझ लेते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस का मतलब है लिमिट कॉन्टिन्यूटी के 35 है, ए और डी के 21 है। इंटेग्रल कैलकुलस का मीनिंग है डेफिनेट, इनडेफिनेट, समेशन ऑफ सीरीज, एरिया एंड कर्व के 42 क्वेश्चन, डबल ट्रिपल और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के 20 क्वेश्चंस। तो ये हमारा रहेगा डिफरेंशियल, और साथ में सीक्वेंस सीरीज और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, बेसिक सब टॉपिक है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने अकेला रखा है, मुझे लगता है उसका सिलेबस ज्यादा है, नंबर भी खूब आते हैं। स्टैटिस्टिक्स और डायनेमिक्स, ट्रिग्नोमेट्री और बाइनोमियल, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी। यस। नेक्स्ट थर्सडे को 2 मॉक पेपर जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर है, फिर आपको 2 मॉक पेपर दिए ई बुक के, वो आपको सॉल्व करने हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। तो 24 को 23 तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 24 को आप 2 मॉक पेपर दे दोगे,
प्रीवियस ईयर पेपर कर दोगे। 25 और 6 को भी अगर आपको रिवीजन करनी है, क्या करना है, ये जो आपने टेस्ट दिए इनको रिपीट करना है। एक बार दे दिए, अगर मान लो आपको आंसर याद भी है, अगर आपको आंसर याद भी है, मैं एक एडवाइस करूंगा, जब पेपर में टिक करो ना, दिमाग में वापस लेके आना इसका कैलकुलेशन क्या था, इसका ये था, इसका ये था। कई बार ऑप्शन थोड़ी सी इधर उधर होती है, फिर हम तुक्का लगा के गलत कर देते हैं। क्वेश्चन इजी होता है। अगर आप पिछले पेपर्स को देखोगे, हमने तैयारी अच्छी की हुई है, आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की होगी, पेपर बहुत इजी आता है। पेपर सच में बहुत इजी, वही क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपसे 1 मिनट में हो जाएगा। 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, वो छोड़ने हैं यार, 140 ले लेना, है ना। तो अगर आप इस वे से प्रिपरेशन करोगे तो आपका एक एक दिन प्लान हो जाएगा। अब देखो, सबसे ज्यादा ये होता है मैं क्या पढ़ूं, कहां से पढ़ूं, हम कोई भी बुक उठा के पढ़ना शुरू कर देते हैं। यू हैव एग्जैक्टली व्हाट मटेरियल व्हाट यू विश, प्रॉपर उस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मैंने कहीं नहीं दिए हैं। स्टैटिस्टिक्स में फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल में मैंने डाले क्योंकि उनके क्वेश्चन ज्यादा आते थे, जहां लग रहा था मैंने कोशिश की है वो ही मटेरियल दूं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी था, राइट। सो ये था कमिटमेंट जो ई बुक के लिए किया गया था, उसका सारा कुछ आपको मिल रहा है। और एक और सरप्राइज प्लान कर रहा हूं, जिन्होंने ई बुक लिया है या लेने वाले हैं उनके लिए एक स्पेशल है। हो सकता है आपको मेरी एक मैराथन क्लास और मिले, आई विल प्लान, हो सकता है वो स्टैटिस्टिक डायनेमिक्स की संडे को। यस, सून यू विल गेट द आंसर, राइट। सो खूब सारी आप सबके लिए प्रार्थनाएं, खूब सारी ब्लेसिंग्स, बस अच्छे से कर लेना। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट बोलनी है, जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हो ना, कोई क्वेश्चन कर रहे होते हो, आप ज्यादा प्रार्थना पता क्या करते हो, अगर ये ना आया तो प्लीज इस ई बुक के लिए ऐसी प्रार्थना मत करना। इसके लिए मैंने ये प्रार्थना सी बनाया, इसमें से आना चाहिए, क्योंकि सारे टॉपिक कवर किए हैं, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। तो आपको ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, है ना। अक्सर हमारी आदत ऐसे बन गई है घबराने की, अगर मेरा ना हुआ तो। पॉजिटिव थॉट्स के साथ चलो, इसमें से आएगा पक्का, जो मैं पढ़ रहा हूं उसमें से आएगा, जो मैंने मेहनत की उसमें से आएगा, मैं निकल जाऊंगा, मैं सफल हो जाऊंगा, राइट। विश यू गुड लक।